ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं बुरी तरह से कि तुम इसको पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजरायलियों के साथ तो उनका जन्मजात की दुश्मनी है। और ये कोई इंडिया थोड़ी जो आप रिकॉग्नाइज कर दोगे, वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां के जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। पाकिस्तान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा, कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। ये अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। ये संभव नहीं होगा। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल। शी जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है, उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है, ऐसी दोस्ती है जो टूट ही नहीं सकती। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधि वार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है, और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त मान रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये ज्यूज लॉबी का असर है कि कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाकर गल्फ के लोगों को गुलाम बनाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अमेरिका एक गुलाम मुल्क है, 60 लाख ज्यूज के गुलाम है। अमेरिका कोई आजाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, मुझे ऐसा फिलहाल होता हुआ कहीं भी नजर आ नहीं रहा है। कासिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है, उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। जो पाकिस्तान ने अभी किया तो बोल गया ट्रंप के खिलाफ। आपने कहा हो सकता है ट्रंप ने ये बात कही हो, वहां पर अगर हमारी सरकार होती। दोस्तों, ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजरायलियों के साथ तो उनका जन्मजात की दुश्मनी है। और अगर कहीं सरकार ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनका तख्ता पलट हो जाएगा। वहां पर पाकिस्तान की जनता ही नहीं छोड़ेगी उनको। उनकी अपनी अंदरूनी सिचुएशन जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डेलिकेट है वहां पर, और ये कोई इंडिया थोड़ी जो आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां के जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। ईरान के ऊपर ठीक है, जो भी चल रहा है, जो डिलेमा इस टाइम चल रहा है, उसमें मारामारी अभी भी शुरू है और कुछ ना कुछ झड़पें हो रही हैं अभी भी हॉर्मुज़ के अंदर, अमेरिका और ईरान के बीच में, और कभी भी वो बड़ा रूप ले सकती हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पहली खबर तो यही मेन है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं बुरी तरह से कि तुम इसको पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उनके मुल्क के अपने नजरियात हैं या अपनी सोच है, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उनकी काफी पुरानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं मिलता, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल, और अब ये बांग्लादेश भी करने जा रहा है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल। ट्रंप ने केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी, कतर, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन से भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील की है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम देश इसके खिलाफ हैं। इवन सऊदी भी इस टाइम खिलाफ है, और सऊदी इस टाइम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जो उसके मुल्क की जनता की फीलिंग के खिलाफ चला जाए। दरअसल सच बात तो यह है कि ये ज्यूज लॉबी का असर है कि कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाकर गल्फ के लोगों को गुलाम बनाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अब मुसीबत यह है कि ट्रंप क्यों चाहते हैं, ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है कि अब्राहम अकॉर्ड हो, उनको क्या करना है इसके लिए, उनकी जरूरत क्या है अल्टीमेटली, मुझे नहीं समझ में आता, सिवाय इसके कि उसके ऊपर उनकी अपनी जो ज्यूज लॉबी है, खास तौर से जिसमें जैरेड कुशनर उनके दामाद भी हैं, और एक होल होस्ट ऑफ सारी की सारी वेपन लॉबी, इंश्योरेंस लॉबी, मेडिकल लॉबी और बाकी जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, सारी की सारी ले दे के पूरी ज्यूज की लॉबी है। सच बात तो यह कि 60 लाख ज्यूज जो अमेरिका में है वो 35 करोड़ क्रिश्चियंस को गुलाम बना के रखते हैं। ये मैं पहले से कहता आया हूं कि अमेरिका एक गुलाम मुल्क है। अमेरिका के 35 करोड़ जो सारे के सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस है, अधिकतर क्रिश्चियंस है वहां पर, वो सारे के सारे 60 लाख ज्यूज के गुलाम है। अमेरिका कोई आजाद मुल्क नहीं है, ये गुलाम मुल्क है। और ये अब्राहम अकॉर्ड मुझे लगता है कि ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सऊदी भी एक्सेप्ट फिलहाल नहीं करने जा रहा है, और इसमें शामिल होने के लिए जो भी दबाव ऊपर से डाला जा रहा है। लेकिन दुनिया में हर वो चीज जो आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वो हो जाए, और पाकिस्तान हो, सऊदी हो, कतर हो, वो ठीक है, उनके छोटे मोटे इजराइल के साथ रिलेशनशिप हैं, यूएई के तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जैसा मुल्क या सऊदी जैसा मुल्क
इस ढंग से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, मुझे ऐसा फिलहाल होता हुआ कहीं भी नजर आ नहीं रहा है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सच बात है। ये बात मैं भी ये सोच के चलता हूं कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर। ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर दबाव डाला कि वो इजराइल से दोस्ती का अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा? इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता। ऐसे वक्त में जबकि कतर में बातचीत चल रही है और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड करें। अब्राहमिक अकॉर्ड का अर्थ क्या है कि यानी मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के साथ शांति वार्ता पे तैयार हो जाए। यानी वो ये मान लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एग्जिस्ट करता है, इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में जो एक प्रतिरोध है, विरोध है, उसको खत्म कर दें। 2020 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले टर्म में थे, उस वक्त भी यूएई और बहरीन के साथ एक अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ था इजराइल के साथ। यानी यूएई और बहरीन इस बात को तैयार हो गए थे कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उनके साथ वो शांति वार्ता या मिलजुल कर रहने के लिए तैयार है। सूडान जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी उसमें स्वीकृति कर दी थी और यह माना जा रहा था कि ट्रंप का ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड है ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे और देश भी मिडिल ईस्ट के शामिल होंगे। ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद जो बाइडेन आए और उस पर कोई बहुत ज्यादा जोर अब्राहमिक अकॉर्ड पे नहीं पड़ा। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो दूसरी बार की शुरुआत में एक बार भी उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड की बात नहीं की, सीधे ईरान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो सीधे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और अब वो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो ये कि कहीं ना कहीं वो इजराइल को और नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि नेतन्याहू लगातार ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ऐसे मानने वाला नहीं है, वो कोई समझौता नहीं करेगा, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो दोबारा हमले के लिए दबाव लगातार डाल रहे हैं। तो ट्रंप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो युद्ध से सब काम नहीं होते, लेट मी ट्राई। अब अब्राहमिक अकॉर्ड को लेकर आपने जैसे देखा कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, 75,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। यह बात अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक अकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम नेतन्याहू को यह संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो इसलिए आज की तारीख में किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमला हुआ है इजराइल ने किया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो फौरन इस वक्त वो इजराइल के साथ कोई समझौता कर ले और इजराइल के एग्जिस्टेंस को मान ले। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अमेरिका का ट्रंप का एकदम से सेवक हो गया है और जो ट्रंप कह रहे हैं वही कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी बोलने की जरूरत कहां थी? कहां से इतनी उसके इतना हिम्मत आई कि वो बोल गया? शांत रहता। पाकिस्तान कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इजराइल को मानने के लिए तैयार हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर ये उसकी जो अवाम है वो उस बात को नहीं मानेगी। क्योंकि पाकिस्तान और आज की तारीख में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और शी जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है, ऐसी दोस्ती है जो टूट ही नहीं सकती। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। तो और दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते क्या हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधि वार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त मान रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आशुतोष जी, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक हिसाब से पोस्ट किया
तो उसमें बाकी देशों के अब्राहमिक अकॉर्ड के बारे में बाकी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपील की गई थी और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ नहीं थे, आसिम मुनीर थे। तो ये क्या बताता, आप तो खुला साफ साफ तौर पर ऐलान हो गया कि पाकिस्तान को चलाती है सेना और बोले हैं विदेश मंत्री। दो चीजें हैं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो इस वक्त बीजिंग की यात्रा पे है, वो इस वक्त चीन में है, तो हो सकता है उनका क्लैश हो। और दूसरी बात, इसमें कहां किसी को संदेह है कि पाकिस्तान को चलाता तो पाकिस्तान की आर्मी ही है। और आसिम मुनीर के जो है वो सेना प्रमुख बनने के बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो राजनयिक जो क्षमता है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। और वो सिर्फ इसलिए हो पाई है क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहा है उसको मालूम है कि पाकिस्तान की असली ताकत उसकी सेना के पास है। तो ऐसे में सेना के प्रमुख से ही बात क्यों ना की जाए, तो उसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लिया प्रधानमंत्री कोई डील करके आते हैं और उसके बाद सेना उसको मना कर देती, तो फिर क्या होगा? तो उस डील का तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ट्रम्प कम से कम इतने समझदार तो हैं, या दूसरे देशों के नेता इतने तो समझदार हैं, को जानते हैं कि असली ताकत आसिम मुनीर के पास है। आप आसिम मुनीर के साथ किसी तरीके की बातचीत कर लीजिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ डील करना है, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करना सबसे आसान काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये उसका असर है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो भारत है, जो पाकिस्तान ने अभी किया तो बोल गया ट्रम्प के खिलाफ, आपने कहा हो सकता है ट्रम्प ने ये बात कही हो, वहां पर अगर हमारी सरकार होती सेम भाषा होती या चुप रहती? देखिए, भारत वो लेवरेज खो चुका है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी वो अब है नहीं, और इसके लिए भारत सरकार की जो मोदी सरकार है उसकी डिप्लोमेसी उसके लिए जिम्मेदार है। जिस दिन आप युद्ध के पहले आप इजराइल गए और वहां की संसद को आपने संबोधित किया और उसके 2 दिन बाद वहां हमला हुआ, और फिर जब ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ और आप चुप रहे, उस दिन आपने वो लेवरेज पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आपने खो दी। आज की तारीख में जिस तरीके से गजा के अंदर नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से गजा के अंदर लोगों का जो तबाही मचाई गई है, उससे आप कितनी भी मिजाज पुरुषी किसी भी मुस्लिम देश की कर लीजिए, वो आपके साथ एक सीमा के बाद खड़े नहीं होंगे। और इसीलिए जो अब्राहमिक अकॉर्ड ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने इजराइल के साथ कोई शांति वार्ता करने की कोशिश की और उसमें फलस्तीन को अगर आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो उनके अपने देश के अंदर अपनी ही सरकारों के खिलाफ बगावत हो सकती है। इसलिए और भारत ने लगातार ये दिखाने की कोशिश की मिडिल ईस्ट में कि वो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ है। तो भले ही उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हों या उनके जो तमाम बड़े-बड़े जिसे कहते हैं ना कि उनके जो राजा या किंग एम्परर जो भी आप कहना चाहे कह लीजिए, मिडिल ईस्ट में तो राजा ही हैं आज की तारीख में, सुल्तान जो कुछ कहना चाहे, वो भले ही प्रधानमंत्री को गले लगाएं और भले ही प्रधानमंत्री को अपने तमाम अवार्ड दे दे, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम जो अवाम है वो फिलिस्तीन के मसले को भूलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है।